Hello, friends. Welcome to my channel, The Coders Club, where programming is fun. Click on the subscribe button to not miss any updates, and don't forget to press the bell icon. Thank you. तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल एग्जीक्यूशन। कंडीशनल एग्जीक्यूशन तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता होगा तो कुछ कंडीशंस अप्लाई होती होंगी। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो हम बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे जो ट्रू और फॉल्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। कंडीशनल एग्जीक्यूशन के बारे में जानेंगे। अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन, चेन कंडीशनल्स एंड नेस्टेड कंडीशनल्स। So let's begin with Boolean expressions. A Boolean expression is an expression that is either true or false. The following examples use the operator equal to, which compares two operands and produces true if they are equal and false otherwise. तो boolean expression क्या होता है? वो दो रिजल्ट देता है, either true और false। और उसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? इक्वल टू। सपोज आपको चेक करना है कि यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें इसने चेक किया है 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या आया है? रन करने पे रिजल्ट ट्रू। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है 5 इक्वल टू 6। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे रन करने पे रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। तो ये क्या है? ये बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। ये 5 इक्वल टू 5 एंड 5 इक्वल टू 6। इनका यूज़ कहाँ होता है? सपोज आपने यूज़र से कोई वैल्यू मांगी, तो आपको चेक करना है कि वो जो वैल्यू उसने इनपुट की है वो सही है कि नहीं। सपोज आपने कोई वैल्यू मांगी और वो वैल्यू आपने एक वेरिएबल एक्स में स्टोर कर दी, तो अब आपको चेक करना है कि एक्स की वैल्यू है कि नहीं करेक्ट। तो आपने फिर चेक कर लिया एक्स इक्वल टू 5। तो अगर रिजल्ट ट्रू आएगा, इसका मतलब यूज़र ने वैल्यू सही एंटर की है। अगर फॉल्स आया, इसका मतलब गलत वैल्यू एंटर की है। नेक्स्ट कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हम जान लेते हैं। द इक्वल टू ऑपरेटर इज वन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है? दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। एक्स नॉट इक्वल टू वाई। क्या? एक्स नॉट इक्वल टू वाई। नेक्स्ट है एक्स ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट एक्स लेस देन वाई। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई मतलब वाई की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो वाई से ग्रेटर देन भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू वाई से लेस हो या उसके बराबर हो तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एक्स इज वाई, एक्स इज वाई इज द सेम एज इक्वल टू ऑपरेटर जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो वो दोनों सेम ही है बेसिकली, ये वाला ऑपरेटर और ये एक्स इज वाई, ये आप यूज कर सकते हैं कोई भी एक। एक्स इज नॉट वाई, दैट इज एक्स इज नॉट द सेम एज वाई मतलब एक्स में जो वैल्यू है वो वाई में नहीं होनी चाहिए और कोई भी वैल्यू वाई में हो सकती है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तीन होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स: एंड, और एंड नॉट। द मीनिंग ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज सिमिलर टू देयर मीनिंग इन इंग्लिश। तो इनका मीनिंग क्या है? बहुत ही सिंपल है, जैसा इंग्लिश में इनका मीनिंग है सेम मीनिंग इनका पाइथन में भी है। सपोज आपने लिखा x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 10। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी और 10 से कम होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। नॉट ऑपरेटर क्या होता है? वो निगेट कर देता है किसी भी एक्सप्रेशन को। सपोज आपने लिखा नॉट x ग्रेटर देन y, तो इसका रिजल्ट ट्रू कब आएगा? जब x लेस देन y होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन y अगर आप लिखते केवल तो वो ट्रू आता। समझ रहे हो? अगर आप लिखते x ग्रेटर देन y
तो ट्रू आता अगर एक्स वाई से बड़ा होता, लेकिन आप यहीं पे नॉट लगा दिया। अगर नॉट लगा दिया तो ये जो ट्रू है ये क्या बन जाएगा, नॉट ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। तो x जब लेस देन y होगा तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या है, मतलब दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक फुलफिल हो जाएगी तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन। In order to write useful programs, we almost always need the ability to check conditions. तो जब भी आप, अभी तो छोटे प्रोग्राम आप बना रहे होंगे, लेकिन जब भी आप बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें इसका यूज़ ज़रूर ही होगा, कंडीशनल एग्जीक्यूशन का। और ये क्या करता है, प्रोग्राम के बिहेवियर को अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कंडीशनल एग्जीक्यूशन का, इफ स्टेटमेंट। इसका यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है। इफ़ x ग्रेटर देन 0 तो आप क्या प्रिंट कर देंगे, x इज पॉजिटिव। सपोज आपने x में यूज़र से इनपुट लिया कुछ, तो उसने डाला वैल्यू 2, तो ये चेक करेगा इफ़ x ग्रेटर देन 0, तो 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट क्या हो जाएगा स्क्रीन पे, x इज पॉजिटिव। नेक्स्ट डायग्राम टू अंडरस्टैंड कंडीशनल एग्जीक्यूशन। अब देखिए इसको एक डायग्राम के इस्तेमाल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या बना है, यहाँ से आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो पिछला हमने बताया था क्या, x इज ग्रेटर देन 0 वाला। तो आपने x की वैल्यू चेक की, यहाँ पे चेक हो रही है x की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ से दो एरोज निकली है, एक यस की एक नो की। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो किधर चला जाएगा, इधर, और प्रिंट कर देगा x इज पॉजिटिव। लेकिन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होती है तो ये किधर चल जाएगा, सीधे एंड हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो इससे आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन। अब अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन क्या है, द सेकेंड फॉर्म ऑफ if statement is alternative execution in which there are two possibilities and condition determines which one gets executed। तो इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटी होती है अल्टरनेटिव में, और कंडीशन जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि इन दोनों में से कौन सी एग्जीक्यूट होगी। सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया कि जब भी कोई ऐसी वैल्यू एंटर होगी जो 2 से डिविजिबल है तो प्रिंट हो जाएगा कि वो इवन है, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, ऑड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ x मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर। तो आपने x में कोई वैल्यू स्टोर की, सपोज यूज़र ने इनपुट किया 6, तो 6 मॉड्यूलस 2, मतलब 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, प्रिंट x इज इवन। एल्स क्या प्रिंट होगा, x इज ऑड। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कोई और नंबर आता है, तो प्रिंट हो जाएगा x इज ऑड। सपोज आपने 7 इनपुट किया, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1। तो फर्स्ट कंडीशन नहीं फुलफिल होगी तो प्रोग्राम सीधे कहाँ आ जाएगा, यहाँ x इज ऑड। अब इससे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्रोग्राम रन होना हमारा स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या है, x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है और देखिए यहाँ पे दो है, एक यस एक नो। अगर वो नंबर x से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है, तो वो x इज इवन प्रिंट कर देगा। अगर नहीं है तो ये इस साइड लेफ्ट साइड देखिए x इज ऑड प्रिंट कर देगा, और फिर प्रोग्राम एक रन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन में क्या होता है, बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं और जो सही होती है उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन हो जाता है।
और पिछले वाले में हमने क्या सीखा था, कोई एक कंडीशन होती है, अगर वो होती है तो एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो सीधे प्रोग्राम एंड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चेन कंडीशनल्स। समटाइम्स देयर आर मोर देन two possibilities and we need more than two branches. One way to express a computational like that is a chain conditional. तो हमने पहले क्या पढ़ा, एक पॉसिबिलिटी का पढ़ा, फिर दो पॉसिबिलिटी। अब मान लीजिए आपके पास दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, आपने यूजर से कोई इनपुट मांगा और उसकी दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या आपको कोई वेरिएबल चेक करना है, उसकी दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए क्या यूज़ होते हैं, चेन कंडीशनल्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या एग्जांपल दिया है, इफ़ x लेस देन वाई प्रिंट x इज लेस देन वाई। एलिफ, एलिफ का क्या यूज है, एलिफ इज बेसिकली एल्स इफ, एल्स इफ को एलिफ लिखते हैं, तो आप हमेशा एलिफ ही लिखेंगे। इफ x लेस देन वाई तो क्या प्रिंट हो जाएगा, x इज लेस देन वाई। एलिफ x इज ग्रेटर देन वाई, अगर x ग्रेटर देन वाई होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन वाई। एल्स x एंड y आर इक्वल। तो इसमें क्या तीन कंडीशंस हो सकती हैं, आपके पास कोई भी दो वेरिएबल है, उसमें आपने दो नंबर स्टोर किया हुआ है, तो तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या तो पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा होगा, या तो दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है तो प्रिंट हो जाएगा x इज लेस देन y। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y। एल्स अगर दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों कोई नहीं होगी, तो इसका मतलब यही है कि दोनों नंबर इक्वल है, तो प्रिंट हो जाएगा x एंड y बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट, इसे भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन होता है इसका। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे चेन कंडीशनल है, एक के बाद एक दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। देखिए पिछले वाले में केवल एक था, तो पहले क्या चेक होगा, इफ़ x इज ग्रेटर देन y, तो x ग्रेटर देन y था तो क्या प्रिंट हो, x लेस देन y, सॉरी, इफ़ x इज लेस देन y तो क्या प्रिंट हो जाएगा, लेस, x इज लेस देन y। तो अगर यस हुआ तो इधर जाएगा और इधर जाके ये सीधे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये नीचे जाएगा, फिर चेक करेगा क्या, x इज ग्रेटर देन y। अगर x ग्रेटर देन y हुआ और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या प्रिंट कर देगा, x इज ग्रेटर देन y, और फिर ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो फिर क्या प्रिंट कर देगा, x एंड y बोथ आर इक्वल। अगर x y से बड़ा नहीं है, नहीं है, x y से छोटा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बोथ x एंड y आर इक्वल, देन वी विल प्रिंट both x and y are equal. Next, nested conditionals. One conditional can also be nested with another. We could have written the three branch example like this. तो ये देखिए nested condition में क्या होता है, एक कंडीशनल को दूसरे के साथ नेस्ट कर सकते हैं, एक के अंदर एक कंडीशन लगा सकते हैं, वन इनसाइड द अदर। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया, इफ x इक्वल इक्वल्स टू y, x एंड y आर इक्वल, एल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ही हमने चेक कर लिया कि x और y इक्वल तो नहीं है, अगर x और y दोनों इक्वल है तो हम पहले ही प्रिंट कर देंगे x एंड y बोथ आर इक्वल। फिर एल्स पार्ट आया, एल्स पार्ट में हमने देखिए एल्स ये जो पार्ट है इसके अंदर हमने इफ और एल्स पार्ट डाला हुआ है। तो एल्स में हमारी पहली कंडीशन क्या है, अगर ये नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन अगर नहीं है तो फिर एल्स में जाएगा। एल्स में पहली कंडीशन क्या है, if x is less than y then it will print x is less than y। अब x equals to y और x is less than y दोनों चेक कर चुके हैं हम, ये दोनों नहीं है तो क्या होगा, obviously x is greater than y, then we will print x is greater than y। Let's understand this with a diagram। तो यहाँ देखिए हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे देखिए एक कंडीशन के अंदर दो कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ,
पहले हमने क्या चेक किया, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो एक्स इक्वल्स टू वाई अगर येस है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इक्वल, और प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा जाके, ये देखिए एंड हो गया। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये कहाँ जाएंगे हम, एक्स इज लेस देन वाई चेक करेंगे। एक्स इज लेस देन वाई, अगर ये ट्रू हुआ तो लेस हो जाएगा प्रिंट और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो चलिए आज हमें बस इतना ही पढ़ना था। अब मैं आपको कुछ एक प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि यूज़र से इनपुट लेते कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ आवर फ्रॉम द यूज़र एंड कंप्यूट द ग्रॉस पे टेकिंग रेट एज 1.5 पर आवर। तो पहले हम देख लेते हैं कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो उसके लिए बेसिकली एक फंक्शन यूज़ होता है इनपुट। तो अब देखते हैं इनपुट कैसे लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लिया आपने w और इसमें आपने लिया यूज़र से इनपुट। सपोज़ मैंने अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दिया है नेम इनपुट करने के लिए, और फिर हम इनपुट लेने के बाद वो नेम डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे जो भी इनपुट हुआ है। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। अब जब आप इसे रन करेंगे तो ये देखिए आपसे नेम का इनपुट मांगेगा। यहाँ पे मैंने नेम लिखा अपना SATVIK। अब देखिए यहाँ पे रन हुआ और देखिए ये जो सेकंड लाइन में मैंने लिखा है प्रिंट w, तो यहाँ पे नेम प्रिंट होके आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने उस प्रोग्राम को कैसे बनाना है जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनपुट ऑफ आर, तो यूज़र से आर का इनपुट लेना है। तो जब हम लोग यूज़र से कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट फंक्शन का यूज़ करके लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर द नंबर ऑफ आवर्स। अब हम जब यूज़र से कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट हमारे पास आता है। तो हमने यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र डालेगा कोई भी नंबर तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। तो पहले हमें उस स्ट्रिंग फॉर्म को इंटीजर में चेंज करना होगा, नहीं तो हमारे सारे कैलकुलेशन में एरर आ जाएगी। सो फर्स्ट विल चेंज स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब हमने यहाँ क्या लिखा, आवर एक वेरिएबल ले लिया और एक्स में हमने स्टोर किया है नंबर ऑफ आवर जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इज इक्वल्स टू INT x कर देंगे। तो x में जो भी वैल्यू है वो आर में स्टोर हो जाएगी इंटीजर फॉर्मेट में। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया ग्रॉस पे, उसमें हम स्टोर करेंगे आवर इंटू रेट, और वही ग्रॉस पे होगा लेकिन रेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1.5 पर आवर, तो रेट को हम रिप्लेस कर देंगे 1.5 से। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे जो ग्रॉस पे होगा हमारा, क्या होगा, ग्रॉस पे इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप कॉमा करके लिख देंगे ग्रॉस पे वेरिएबल नेम जो होगा। अब हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जब आप रन करेंगे तो आपसे पहले यहाँ पे आवर का इनपुट लेगा। यहाँ पे हमने आवर का इनपुट दिया 12, और फिर हमने रन किया, ये देखिए ग्रॉस पे 18 आ गया। तो ऐसे ही आप प्रोग्राम बना सकते हैं। अब आपको खुद से भी ऐसे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप प्रोग्रामिंग सीख जाएं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।